और अगर राजकुमार सिंह जैसा व्यक्ति एक ऑनेस्ट ऑफिसर के रूप में, एक ऑनेस्ट मिनिस्टर के रूप में, तो उनके जैसा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो ये साफ समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है। नीतीश जी पिछले 5 साल से किस तरह से सरकार चला रहे हैं और किस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों की कठपुतली बना के शासन प्रशासन चला रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बीजेपी के नेता अपने ही दल पर सवाल खड़े कर दिए, अपने ही नेताओं पर कड़े शब्दों में प्रहार किए। देखिए, इसको लेकर सवाल पूछा गया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से। किस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह जवाब दे रहे हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस तरीके से बयानबाजी कितना असर पड़ेगा, सबसे पहले आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुनिए। तो अब जिस तरह वो तो रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, एक रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी बात का अहमियत है और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सीरियस बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कारगुजारी है ये लोगों को समझ में आ रही होगी। वो तो कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े नहीं हैं, अभी तक मोदी जी की सरकार में मंत्री रहे। और अगर राजकुमार सिंह जैसा व्यक्ति एक ऑनेस्ट ऑफिसर के रूप में, एक ऑनेस्ट मिनिस्टर के रूप में, वो होम सेक्रेटरी रहे, यहाँ भिन्न भिन्न विभागों के सचिव रहे, पटना के कलेक्टर रहे, तो उनके जैसा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो ये साफ समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है। उसका फायदा तो कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन को ही हुआ। इसमें फायदा नुकसान का बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा को उन्होंने उजागर करने का काम किया है। सहयोगियों को हराती है, ये लोगों को समझ में आना चाहिए। सर, दिल्ली चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कह रही है कि बिहार अब हम लोग अगला जीतेंगे, पूरी कॉन्फिडेंट है। क्या आप लोग मजबूती से सामना? देखिए, बिहार का आधा हिस्सा इन लोगों ने बांटा था 25 साल पहले जब झारखंड बना था। झारखंड के में भी चुनाव हुआ था और इसी तरह की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी। यहाँ का चुनाव पिछला बार भी हम लोग जीते थे, लेकिन ठीक है, अंतिम समय में 100, 200, 500 वोट से हम लोगों के 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवारों को हराया गया और केवल 12,000 वोटों का अंतर था भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के गठबंधन और हम लोगों के गठबंधन में। नीतीश जी पिछले 5 साल से किस तरह से सरकार चला रहे हैं और किस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों की कठपुतली बना के शासन प्रशासन चला रही है, ये बिहार के लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। तो इस बार मैं कोई कारण नहीं देखता कि यहाँ हम लोगों की सरकार नहीं बनेगी। यहाँ राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए, चुनाव आयोग की नियुक्ति पर जिस तरीके से मेयर को चुना गया, मेंबर में वो भी कोई भी सेंसिबल व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है वो सब कुछ देख रहा है और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से बिहार में उनको सबक मिलेगा। मायावती ने राहुल गांधी के गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकराया है और कांग्रेस को जातिवाद और दोगले चरित्र बताया है। मायावती जी अभी इरिलेवेंट हो चुकी हैं भारतीय राजनीति से, और उत्तर प्रदेश जहां वो पार्टी चलाई हैं और जहां के मुख्यमंत्री रही हैं, वहां के लोगों ने ही उनको नकार दिया। उनकी बात की अहमियत क्या है? तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना। देखिए, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं आर.के. सिंह, किस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं पर सवाल खड़ा कर दिए, उनको किस तरीके से हराया गया है वह भी बता रहे हैं। वो तमाम बयान आर.के. सिंह का आपने फर्स्ट बिहार के माध्यम से सुना है, पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कहते वो तमाम बयान भी हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।
धन्यवाद। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।